इंडिया प्लस मीडिया न्यूज में स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुप्त न्यूज। आज हम लोगों ने पॉडकास्ट की शुरुआत की है जिसमें कि हमारे मीडिया पार्टनर हैं आईपीएम न्यूज, टाइटल एक्सप्रेस, गुप्त न्यूज और प्रिंट मीडिया से है फ्राइडे समाचार और टाइटल एक्सप्रेस। और आज हमारे साथ में जो शख्स हैं वो कवि भी हैं और उनका नाम है संगम गुप्ता और इन्होंने टाइटल अपना लगा रखा है संगम। तो संगम जी, पहले अपने बारे में बताइए। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम संगम गुप्ता है। मैं गोला गोकर्णनाथ, जो कि छोटी काशी भगवान भोलेनाथ की धरा है, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी से आया हूँ। और कवि मित्र सुधांशु त्रिवेदी जी के आमंत्रण पर मैं आज यहाँ पर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। नहीं, सुनते हैं कि कवि जो बनते हैं ज्यादातर धोखा खाके ही बनते हैं, तो आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है क्या? हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि आपने प्रश्न किया कि कवि धोखा खाके ही बनते हैं, तो मेरी खुद की 4 पंक्तियां हैं, तो मैं 4 पंक्तियां आपको सुनाता हूँ। पहली पंक्ति मेरे लिए और अगली 3 पंक्तियां मेरे सभी कवि भाइयों के लिए हैं। कि नहीं टूटा है दिल मेरा मगर श्रृंगार लिखते हैं, नहीं टूटा है दिल मेरा मगर श्रृंगार लिखते हैं, जरूरत जब हो अग्नि की तो ये अंगार लिखते हैं। क्या बात है। कभी ये व्यंग गढ़ते हैं कलम लेती जो अंगड़ाई, कभी ये व्यंग गढ़ते हैं कलम लेती जो अंगड़ाई, कोई बैठा हो जब गुमसुम ठहाकेदार लिखते हैं। वाह वाह वाह, कोई बैठ। तो ये जरूरी नहीं है कि प्रेम होने के लिए दिल ही टूटे। अच्छा, ये लिखने का शौक जो है ये बचपन से है या बाद में जाके आया? एक आमतौर पर एक साधारण बच्चे की तरह हम लोग भी एक साधारण जीवन ही जिया करते थे। और ये बात कक्षा 9वीं 10वीं की है। मेरे गुरु हैं आदरणीय विनय मिश्रा, जिनसे आजकल चूंकि शिक्षण कार्य करते हैं, पढ़ाने का कार्य करते हैं, तो पढ़ाने की जो तालीम थी, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्या प्रस्तुतिकरण होना चाहिए, तो ये तो उन्होंने भरपूर तरीके से हमारे अंदर भरा। लेकिन साथ में किस तरीके से साहित्य का सृजन किया जाए, क्या प्रस्तुतिकरण का ढंग होना चाहिए, मंचों पर किस तरीके से आपको पहुंचना है, किस तरीके से कलम को धार दी जा सकती है, ये दोनों ही गुण उन्होंने प्रचुर मात्रा में हमको दिए। अच्छा, तो वही हमारी प्रेरणा है। मतलब और गुरु जी से ही? जी, गुरु जी से शुरू हुए। तो अभी जैसे बहुत सारे शायर हैं, पुराने भी हैं, नए भी हैं, उसमें से सबसे फेवरेट कौन है आपका? बात शायरों में अगर आपने कही है तो कुछ ऐसे नाम है जो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। आदरणीय वसीम बरेलवी जी हैं, मुनव्वराना जी हैं, राहत इंदौरी जी हैं, पाकिस्तान के वर्तमान में तहजीब हाफिज जी हैं, कई सारे ऐसे नाम हैं जो कि अग्रगण्य हैं इसमें। इन सब में से सबसे आपके नजर में सबसे नंबर 1 पे कौन है आपके लिए? देखिए, क्योंकि मेरी नजर में शायर हो, कवि हो, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। सबका अपना अपना सृजन करने का ढंग होता है, तरीका होता है, और सबकी अपनी अपनी क्षमताएं हैं और सबकी क्षमताओं पर वो अपने आप को खड़े उतारने का प्रयास करते हैं। तो कोई छोटा बड़ा एक तरीके से हम नहीं कह सकते। किसी एक का नाम लेकर मैं दूसरे को छोटा नहीं कह सकता। अच्छा, जब जैसे आपके भी बहुत सारे फैंस हैं अभी, तो उनमें से किसी ने ऐसा सवाल किया है जिससे आपको कोई तकलीफ हुआ है? सवाल तो किया। एक बार की घटना है कि मेरे एक जानकार, मेरे एक प्रशंसक ने एक बार मुझसे कहा, सवाल किया कि भैया ये इतना बढ़िया कैसे लिख लेते हैं, तो क्या राज है, क्या तरीका, कैसे लिख लेते हैं? तुमने कहा कि थोड़ा बहुत आप लोगों का आशीर्वाद, दुआएं, प्रेम है, क्यों ही लिख लिया करते हैं। तो उसने भी हमसे तुरंत कहा कि भैया हमने भी एक लिखी है। और इत्तेफाक ये हुआ कि जब उसने हमें अपनी रचना दिखाई तो वो रचना हमारी ही रचना थी। तो जरा सुना दीजिए दर्शकों को। वो रचना हमारी ये है, बहुत चर्चित हुई, कई लोगों ने उसको गुनगुनाया, दोहराया। वो रचना ये थी कि समय असमर्थ हो अपना तो किस्मत रूठ जाती है, बनी सुंदर खड़ी मूरत भी पल में टूट जाती है, क्यों रोते हो जमाने से कि मेरे रूठ गए अपने, क्यों रोते हो जमाने से कि मेरे रूठ गए अपने, अंधेरे में तो परछाई ही अपनी छूट जाती है। क्या बात। और ये रचना उसने मुझसे आकर कहा कि भैया ये हमने लिखी है। और वास्तविकता में ये रचना मेरी बहुत पहले कई लोगों ने सुन रखी थी, कई मंचों से मैंने इसको पढ़ रखा था। तो थोड़ा सा आश्चर्य होता है कि जब कई बार आपकी ही रचनाएं लेकर लोग आप तक पहुंचते हैं। आपको सबसे ज्यादा प्यार किससे है?
शायरी से। शायरी से यदि इंसान में बात किया जाए तो सबसे पहले अगर सच कहा जाए तो माता पिता परिवार से बढ़कर और गुरुओं से बढ़कर इससे पहले कुछ नहीं आता, ये अग्रगण्य है। और बाकी इसके बाद जिंदगी में बहुत सारे लोग होते हैं, मित्र हैं, साथी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनसे भी लगाव प्रेम है। तो कोई ऐसी घटना जो आप कभी उसे नहीं भूल सकते हैं? घटना एक बार हुई। मैं अंग्रेजी का मुख्यतः अध्यापक हूँ, शिक्षक हूँ, अपने यहाँ पढ़ाता हूँ अच्छे विद्यालय में एक। तो एक बार क्या हुआ, हम नए नए अंग्रेजी सीखे हुए थे, तो हमारी एक मैम हुआ करती थी, तो नया नया मैं इंग्लिश का सीखा हुआ था। मेरे गुरु ने मुझे एक फ्रेज बताया था, वेरी वेल। इसका अर्थ बहुत अच्छा होता है। अच्छा, मैं नया नया फ्लो में था, जब हम कुछ नया नया सीखते हैं तो वो जुबान पर बहुत ज्यादा रहता है नया नया सीखने की वजह से। हुआ कि अचानक वो क्लास में एंट्री की, मैम ने एंट्री किया और अचानक से उनका पैर स्लिप हो गया। मैं नया नया अंग्रेजी का सीखा हुआ था, मुंह से अचानक निकला वेरी वेल, और वहां पर से बात खराब हो गई। तो इस तरीके से वो घटना भूलते नहीं। आज भी हम अपने बच्चों को दोहराते हैं कि कुछ घटनाएं ऐसी होती जो नहीं होनी चाहिए लेकिन हो जाती हैं। अच्छा, संयोग से ऐसी कोई गलती जो आपसे हो गई हो और दोबारा नहीं करना चाहेंगे? कई ऐसी गलतियां हुई। हाँ। जैसे बचपन में पिताजी ने ही कई बार कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उसका मुझे फिर कह सकते हैं कि पुरस्कार भी मिला। हालांकि गलती थी लेकिन उसका पुरस्कार मुझे मिला, क्योंकि फिर मैंने उस गलती को सुधारने का काम किया। तो इस तरीके से पिताजी ने भी फिर आशीर्वाद के रूप में उसको दोबारा से गलती ना करने का एहसास करा। अगर कभी पॉलिटिक्स में ज्वाइन करना हो तो किस पार्टी में करेंगे या नहीं करेंगे? दो लाइनें हैं कि युग की सुप्त शिराओं में कविता शोणित भरती है, युग की सुप्त शिराओं में कविता शोणित भरती है, और वह समाज मर जाता है जिसकी कविता डरती है। मैं अगर वर्तमान में बात करूं, वर्तमान के परिदृश्य की बात करूं, तो आज तो जो हिंदी का मंच है, चाहे उर्दू का मंच हो, यह सत्ता का मंच हो गया है। और मैं जानता हूं, मुझे पता है कि कविता और कवि कभी भी सत्ता के समर्थक नहीं हो सकते, क्योंकि अगर जिस दिन से ये सत्ता का समर्थन करने लगे, उसी दिन से कवि धर्म समाप्त हो जाएगा, हमारी रचना धर्मिता वहीं पर शून्य हो जाएगी। मतलब आपका सीधा इशारा है कि पॉलिटिक्स के तरफ नहीं? जी नहीं, राजनीति में मेरा कैसी भी रुचि नहीं है, तो भविष्य में कभी भी ऐसे आसार नहीं बनेंगे, मैं पूर्ण रूप से आपको आश्वस्त करता हूँ। अच्छा, आप मोहब्बत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मोहब्बत कुछ चीजें ऐसी होती जैसे उनकी परिभाषा नहीं दी जा सकती। जैसे मैं आपको कहूं कि अगर कोई मुझसे माँ पर पूछे तो माँ की परिभाषा नहीं दे सकते। हम लिखने को अपनी ताकत लगा के बहुत कुछ लिखते हैं, माँ है, पिता है, बहन है, भाई है, दोस्त है, इन पर हम बहुत कुछ लिखने का प्रयास करते हैं लेकिन लिख नहीं सकते। मेरी 2-4 लाइनें हैं माँ पर कि रंग बिरंगी इस दुनिया में मुझको ना आयाम मिला, तेरे पैरों की रज पाकर मुझको तीर्थ धाम मिला, खरीदे लाख के बिस्तर मगर वो चैन ना पाया, खरीदे लाख के बिस्तर मगर वो चैन ना पाया, जो तेरी गोद में मैया मुझको था आराम मिला, जो तेरी गोद में मैया मुझको था आराम मिला। अगर बात मोहब्बत की है तो ये भी है कि एक तरफा निभाना पड़ा प्यार को। क्यों आखिर लिखना पड़ जाता है, क्यों लिखते हैं हम लोग कभी कभार कि एक तरफा निभाना पड़ा प्यार को, मंच से गुनगुनाना पड़ा प्यार को, प्यार की बांसुरी जब न तुमने सुनी, प्रेम की मेरी धुन जब न तुमने सुनी, गीत गजलों में आना पड़ा प्यार को, गीत गजलों में आना पड़ा प्यार को। तो यूं भी कभी गुजर आती है, यूं भी कभी उतर आती है कविताएं, यही मोहब्बत। जैसे आप कहें कि हमें किसी से प्यार नहीं हुआ है, ऐसा कभी घटना हुआ है कि किसी लड़की को आपसे प्यार हो गया हो और आपको डायरेक्ट बोल दिया हो? हालांकि झूठ ना बोलना पड़े तो इसलिए मैं सच ही बोलूंगा कि बहुत बार हुआ और होती भी रहती घटनाएं आए दिन ऐसी, क्योंकि थोड़ी सी चीजें हैं खुली हुई, तो जो लोग जानते हैं, प्रशंसक हैं, कई बार सामने से ऐसे प्रस्ताव आ जाते हैं कि जो कहते ना अनअपेक्षित होते हैं, अपेक्षित नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आ जाते हैं। अभी के नौजवान सब देखते हैं प्यार मोहब्बत में धोखा खा जाते हैं, कोई एक दूसरे को धोखा देते हैं, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, पहली बात तो लोग कहते हैं कि प्यार मोहब्बत में धोखा खा जाते हैं, तो धोखा प्यार में कोई किसी को नहीं देता, धोखा कभी भी कोई किसी को नहीं देता है। वर्तमान में वास्तविकता सिर्फ इतनी है कि हम जो अपेक्षाएं दूसरों से रख रहे हैं, हमारी अपेक्षाओं पर जब वो व्यक्ति खरा नहीं उतरता है तब हमें लगता है कि ये धोखा मिला है। और प्रेम धोखे का विषय नहीं है। अगर आपने प्रेम वास्तविक किया है तो धोखा उसमें हो ही नहीं सकता। कृष्ण और राधा ने प्रेम किया,
कभी भी कृष्ण ने तो ये नहीं कहा कि राधा ने मुझे धोखा दिया, या राधा ने कभी नहीं कहा कि कृष्ण ने धोखा दिया, क्योंकि प्रेम विश्वास का नाम है। प्रेम मिलने ना मिलने का विषय नहीं है, प्रेम जारी रखने का विषय है, प्रेम करते रहने का विषय है। तो धोखा जैसा शब्द इसमें अप्रासंगिक है, होना ही नहीं चाहिए। सबसे प्यारा दोस्त आपका कौन है? हालांकि आज मुझे सुधांशु त्रिवेदी यहाँ पर लेके आए हैं। आज ये सुधांशु जी नहीं, मेरे कुछ एक ऐसे दोस्त हैं जो सबसे करीब हैं मेरे दिल के। भाई हितेश हैं, सुधांशु बैठे हैं, अंकित मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और कपिल गुप्ता। नहीं, हमने कुछ एक दोस्त हैं। पूछा एक दोस्त जो जैसे मैंने आपको भी शायर के रूप में कहा था कि किसी एक व्यक्ति को मैं सर्वश्रेष्ठ नहीं कह सकता, ठीक यही मेरी परिभाषा दोस्त को लेकर भी है कि मैं किसी एक को बेहतर नहीं कह सकता। तो आप ज्यादातर प्यार मोहब्बत पे लिखते हैं या किस रस के कवि हैं? सर उम्र श्रृंगार की है तो श्रृंगार पर ही ज्यादा लिखते हैं। तो श्रृंगार पे एक सुना दीजिए थोड़ा सा। चलिए मैं अपने नाम की परिभाषा को मैं परिचित कराता हूँ। आपने मेरा नाम संगम बताया, तो पहले मैं उसकी परिभाषा बता देता हूँ, फिर जैसा आप कहेंगे मैं वैसे वैसे सुना दूंगा। क्या होता है संगम काट, सुने साहब। कि करे मंदिर अलग मस्जिद नहीं, वो नाम संगम है। वाह वाह। खुदा या राम को बांटे नहीं, वो धाम संगम है। क्या बात। जहां ने बांट ली दुनिया धर्म के नाम पर, लेकिन जहां ने बांट दी दुनिया धर्म के नाम पर, लेकिन भगत रस खान मोहन के वो हिंदुस्तान संगम है। ये संगम की परिभाषा है। और आपने कहा मोहब्बत की कुछ बात कर दे, तो मैं दो आपको मुक्तक सुनाता हूँ। एक मुक्तक जब किसी से दिल लग जाए तो प्यार में एक दूसरे से क्या कहा जाता है, और दूसरा मुक्तक तब का जब किसी से दिल टूट जाए तब क्या कहते हैं एक दूसरे। तो पहले संयोग का एक मुक्तक पढ़ता हूँ, सुनिएगा क्या एक दूसरे से कहते हैं। कि सताते हो मुझे कितना बताना ये असंभव है। वाह वाह। कि जब कहते हो तुम मुझसे मुझे पाना असंभव है। कोई मछली बिना पानी के रह लेगी ये संभव है। कोई मछली बिना पानी के रह लेगी ये संभव है। तुम्हारे बिन मेरा मरना मेरा जीना असंभव है। क्या बात। जरा चार लाइनें आप ये भी देखें और आशीर्वाद दे कि जब दिल टूट जाए तब क्या कहते हैं दूसरे से। कि तेरे झूठे से वादों का मैं तो एतबार कर बैठा। वाह वाह। नहीं माना ये दिल मेरा तुझे इजहार कर बैठा। नहीं मन की गवाही थी मुझे इनकार करना था। नहीं मन की गवाही थी मुझे इनकार करना था। ये की एक भूल जीवन में कि तुझसे प्यार कर बैठा। क्या बात। ये कि एक भूल जीवन में कि तुझसे प्यार कर बैठा। अभी नए जनरेशन में लोग प्यार मोहब्बत में खुदकशी कर लेते हैं, तो उनको आप जाते जाते क्या संदेश देना चाहेंगे? प्रेम पहली बात तो किसी को भी खुदकुशी के लिए प्रेरित करने का विषय नहीं है। खुदकुशी करने के और विषय हो सकते हैं, किंतु कभी भी प्रेम किसी को खुदकुशी करने का के लिए प्रेरित नहीं करता। तो जो लोग पहली बात तो खुदकुशी प्रेम में करते हैं, ये बिल्कुल ही असत्य है, गलत बात है। ये आरोपण है प्रेम पर। प्रेम की पवित्रता पर एक अपवित्र होने का निशान लगाया जाता है। और दूसरी बात यह है कि प्रेम यदि आप चला सकते हैं, प्रेम निभा सकते हैं, तभी आप प्रेम करें, क्योंकि प्रेम करना आसान है, प्रेम निभाना बहुत मुश्किल है। ये बड़ी बात है कि यदि आप प्रेम निभा सकते हैं तभी प्रेम करें। तो अभी आपने सुना कि हमारे साथ हैं संगम गुप्ता जी, और इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते रहेंगे। देखते रहिए गुप्त न्यूज। जय हिंद, जय भारत।